स्वागत है आपका गुरु मंत्रा IAS क्लासेस गोसाईगंज में। कल मैं आप लोगों को चट्टान के विषय में पढ़ाया था। आज आपका टॉपिक होगा हिमालय, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। ये हमारा पसंदीदा टॉपिक होता है। आज हम आप लोगों को हिमालय की उत्पत्ति तथा उसकी विशेषता के विषय में पढ़ाएंगे और आप लोग हिमालय के विषय में 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों का हिमालय कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हिमालय की उत्पत्ति और विशेषताओं के विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हिमालय की विशेषताओं के विषय में जानते हैं। हिमालय को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हिमालय की लंबाई कितनी है, या इसका क्षेत्रफल कितना है, या इसका आकार कैसा है। इसके विषय में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला है। लेकिन ध्यान रहे कि वो पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण में है। एंडीज के बाद दूसरी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, तथा उससे कम लंबी श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और चौथे नंबर पर हमारा भारत है। सबसे ऊपर एंडीज, दूसरे नंबर पर रॉकी, तीसरे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और चौथे नंबर पर भारत। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूरब से पश्चिम में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ध्यान रहे पूरब से पश्चिम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हमारा हिमालय है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। और जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे एंडीज हो गई, चाहे रॉकीज हो गए, या चाहे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गए, या यूराल पर्वत हो गया, ये सब उत्तर से दक्षिण में विस्तृत हैं। लेकिन हिमालय पूरब से पश्चिम में विस्तृत है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसके पश्चिमी बिंदु नंगा पर्वत है, तथा इसका पूर्वी बिंदु नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू का अर्थात कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत में हिमालय का विस्तार है। और ये हिमालय भारत के बाहर भी विस्तृत है। भारत के बाहर जब ये अफ़गानिस्तान की तरफ जाती है, तो इसका नाम सुलेमान पर्वत श्रेणी हो जाता है। जब ये पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो इसका नाम सुलेमान पर्वत श्रेणी हो जाता है। और यही पर्वत श्रेणी जब अफ़गानिस्तान में जाती है, तो इसे हिंदुकुश पर्वत श्रेणी कहते हैं। आगे देखते हैं हिमालय का विस्तार। ये दक्षिणावर्ती भी होता है, दक्षिणमुखी भी होता है, चाहे वह पूर्व में हो, चाहे वह पश्चिम में हो। पूर्व में जब ये दक्षिणावर्ती होता है, तो म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा कहते हैं। और अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे हिमालय का ही विस्तार अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई बुम के नाम से जानते हैं, तथा नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 4 पहाड़ियाँ हमको मिली। पटकोई बुम पहाड़ी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पहाड़ी, जो कि नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी, जो कि मणिपुर में है, और मिजोरम पहाड़ी, जो कि मिजोरम में है। इनको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन 4 पहाड़ियों को दे दिया जाएगा, इन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। तो सबसे ऊपर पटकोई बुम पहाड़ी, फिर नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर पहाड़ी, फिर मिजोरम पहाड़ी। और अब हमको इनके विस्तार के विषय में पता चल गया। अब हम देखते हैं कि इसका आकार कैसा है।
आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि ये एक तलवार की आकृति या धनुष की आकृति के आकार में है और इसका विस्तार भारत में ना होकर के कई देशों में है। इसका समय पीरियड कब से कब तक है? ये सेनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। अब हमें इसकी विशेषताओं के विषय में गहन अध्ययन हो गया है। अब हम इसकी उत्पत्ति के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। इसकी उत्पत्ति के विषय में जानकारी हासिल करने का सबसे अच्छा सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर एक जर्मनी के भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को उन्होंने बताया कि जो हमारा ये उत्तर भारत है पहले ये नहीं था। उत्तर भारत पहले नहीं था। केवल उन्होंने बताया कि हमारे भारत में पहले ये प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार था और उन्होंने कहा यहाँ पर टेथिस सागर है, टेथिस सागर है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर टेथिस सागर है, लेकिन उन्होंने सागर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सागर की जगह भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया है। भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने ये कहा कि इसके उत्तर में, टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड है तथा इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड का विस्तार है तथा इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड का विस्तार है और यहाँ पर अनेक नदियाँ बहती हैं। उत्तर और दक्षिण से अनेक नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं? मलबा लेकर के बहती हैं, अर्थात गाद लेकर के बहती हैं और ये अपने गाद को टेथिस सागर में जमा करने लगती हैं। धीरे धीरे ये गाद ही कठोर रूप धारण कर लेते हैं। जब ये कठोर हो जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं तो इस तरह से एक नवीन पर्वत का निर्माण होता है जो कि मोड़दार होते हैं, जिसे हम नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। इसी का नाम हिमालय रखा गया। इनके अन्य सिद्धांत की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी जानकारी कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से हमें पता चली है, लेकिन इसी के विषय में एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैसियस ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया है, जिसे अन्य नाम इसका क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर या धरातल के अंदर 200 मीटर दूर तक, 200 मीटर अंदर तक हमारे पृथ्वी की 6 प्लेटें पाई जाती हैं, जैसे इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट या उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट या दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ऐसी प्लेटें पाई जाती हैं और ये गति करती रहती हैं। कोई प्लेट किसी के पास आता है और कोई प्लेट किसी से दूर जाता है। तो इसी के क्रम में भारत के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बताया कि टेथिस सागर के दक्षिण में इंडियन प्लेट स्थित है। इंडियन प्लेट स्थित है तथा इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित है तथा इसके उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित हैं। ये प्लेट उत्तर पश्चिम की दिशा में खिसकते रहते हैं और आगे चल करके यूरेशियन प्लेट से टकराव इनका हो जाता है। इन टकराव के फलस्वरूप टेथिस सागर में जो गाद इकट्ठा हुए हैं वो ऊपर की ओर टेढ़े मेढ़े मुड़ जाते हैं और उठ जाते हैं। इन्होंने बताया कि यही टेढ़े मेढ़े उठे हुए भाग को ही हम नवीन मोड़दार पर्वत का नाम देते हैं, जिसे हिमालय पर्वत कहते हैं।
ये गाद कैसे इकट्ठा होते हैं? जब यहाँ पर नदियाँ अपने गाद को ले करके आती हैं तो पहले ये नीचे की ओर धंसने की कोशिश करते हैं, अर्थात अवतलन होता है गाद का। ये अवतलन होने के पश्चात जब ये ज़्यादा नीचे की ओर धंसने लगते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। अतः इस प्रकार की आकृति का निर्माण होने के पश्चात इधर गोंडवाना क्रम की चट्टान और पूर्व में अंगारा लैंड, ये दोनों आपस में दबाव डालते हैं जिसके कारण वे सकरे हो जाते हैं। जब वो सकरे हो जाते हैं तो यहाँ पर कुछ अवसादी चट्टानें ऊपर उठने लगती हैं। कुछ अवसादी चट्टानें ऊपर उठने लगती हैं और इनके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर ये ज़्यादा ऊपर उठ जाती हैं तथा बीच में ये समतल रूप में ही रह जाती हैं। तो इनको ही हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय और समतल मैदान को तिब्बत और इधर उठे हुए भाग को कुल्लुन शान पर्वत जो कि हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले हिमालय, फिर उसके ऊपर तिब्बत, फिर उसके ऊपर कुल्लुन शान पर्वत जो कि चीन में स्थित है। हमें हिमालय के विषय में पता चल गया। अब हम लोग जब अभी पढ़े हुए थे हिमालय के विस्तार के विषय में, तो हिमालय के विस्तार में हम लोगों ने देखा कि ये कितनी लंबाई है, कितनी इसके आकार हैं, और हिमालय का पश्चिमी विस्तार जो है वो अधिक चौड़ा है। हिमालय का पश्चिमी विस्तार अधिक चौड़ा है जबकि पूर्वी विस्तार कम चौड़ा है। अगर ये पश्चिम में अधिक चौड़ा होगा तो इसकी ऊंचाई कम होगी। जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम चौड़ी होती है वो चीज़ अधिक से ऊंचाई तक होती है। अर्थात इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण पश्चिमी हिस्सा हिमालय का कम चौड़ा है, जबकि पूर्वी हिस्सा में कम चौड़ाई होने के कारण ये हिस्सा अधिक ऊंचा है। अब हम इस प्रकार से हिमालय की विशेषताओं और उसकी उत्पत्ति के विषय में पढ़ लिए हैं। आज का वीडियो आपका इतना रहेगा। कल का वीडियो आप लोगों का रहेगा हिमालय की चोटियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे नंगा पर्वत या एवरेस्ट या मकालू या कंचनजंगा। ये चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। कल के वीडियो में हम लोग इस चीज़ के विषय में जानेंगे। चलिए हम 2 मिनट के अंदर एक फास्ट रिवीजन इसका कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। इसका आकार कितना है, आकार कैसा है, धनुषाकार। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका समयकाल कब है, सेनोजोइक महाकल्प है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसका है, तो हैसियस का है। तथा भूसन्नति सिद्धांत किसका है, तो वो कोबर का है। आगे हम लोग देखें कि इसका विस्तार किधर से किधर है, पश्चिम से पूर्व दिशा में यह विस्तृत है। और अन्य पर्वतों की बात करें तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत की या संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज को मानी जाती है, लेकिन पूरब से पश्चिम में विस्तृत सबसे लंबी श्रृंखला हिमालय को मानी जाती है। एंडीज, रॉकीज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद चौथी सबसे लंबी श्रृंखला हिमालय है। इस प्रकार से आप लोगों का ये फास्टैग रिवीजन कंप्लीट होता है। अगला वीडियो रहेगा उसकी चोटियों के विषय में। जय हिंद, जय भारत।